नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं शताब्दी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हमारी खास पेशकश पर। इंदौर में बढ़ती दुर्घटनाओं और कोर्ट की सख्ती की वजह से 1 नवंबर से दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया। इस आदेश के बाद से यातायात पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाकर सख्ती से हेलमेट नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई में जुटी है। सड़क पर अंधाधुंध भागते दोपहिया वाहन, जान हथेली पर लिए चल रहे वाहन चालक, दुर्घटनाओं में गंवा रहे जान। इंदौर में बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए 1 नवंबर से हेलमेट अनिवार्य कर दिया है। इस आदेश के बाद यातायात विभाग ने पहले तो समझाइश दी और फिर वाहन चालकों पर सख्ती बरतना शुरू कर दी। आईजी के आदेश के बाद पुलिस भी हरकत में आई और बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों को रोककर चालानी कार्रवाई करने में लग गई। इसके साथ ही वाहन चालकों और पुलिस के बीच शुरू हो गया चूहे बिल्ली का खेल। चौराहों पर पुलिस चेकिंग अभियान चलाकर बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को पकड़ती रही, तो वहीं बिना हेलमेट पहनने वाले वाहन चालक भी दूर से ही पुलिस को देखकर भागने लगे। बहरहाल शहर में हेलमेट अनिवार्य करने से वाहन चालकों की जेब पर एक बार फिर बोझ बढ़ गया है। अब देखना यह है कि पुलिस की यह मुहिम कितने दिन दम भर पाती है। हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद शहर की पुलिस को लोगों की जान की फिक्र हुई और ताबड़तोड़ अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि पुलिस जबरन कार्रवाई करने से इनकार कर इसे लोगों की मर्जी से लागू करने की बात कह रही है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट लागू करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट आदेश पर पुलिस ने शहर में 1 नवंबर से दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया। यह फैसला हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद लिया, लेकिन पुलिस इसे लोगों की भलाई के लिए शुरू की गई मुहिम बता रही है। 1 साल से हम लोग काफी प्रयास कर रहे हैं हेलमेट के संबंध में। पिछले नवंबर में हमने हेलमेट जो है पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया था। उसके साथ ही जनता को हेलमेट के फायदे बताने के लिए कई बार विभिन्न अभियान चलाए गए। 1 जनवरी 2014 को शहर में विभिन्न स्थानों पर उनको फूल दे करके हेलमेट लगाने के निवेदन किया गया। ये पिछले कई समय से बार बार स्कूल कॉलेजेस में जाकर के छात्र छात्राओं को हेलमेट लगाने की समझाइश दी गई। हेलमेट उनकी सुरक्षा के लिए है, इस संबंध में बहुत से होर्डिंग्स लगाए गए, मतलब काफ़ी विशेष प्रयास किए गए थे। कुछ लोगों ने हेलमेट लगाने प्रारंभ भी कर दिए। अभी कुछ दिनों पूर्व माननीय उच्च न्यायालय का इस संबंध में स्पष्ट निर्देश आए कि मोटर व्हीकल एक्ट में जो प्रावधान है हेलमेट के संबंध में उसको लागू कराया जाए और उन्हीं के निर्देशों के अनुसार अब इस पर कार्रवाई की जाएगी। पहले जो हम केवल पिछले 1 साल से जो समझाइश दे रहे थे,
तो काफ़ी समझाइश हो गई है, तो अब सख्ती की जाएगी। पुलिस द्वारा पहले तो लोगों को समझाइश देकर हेलमेट पहनने की अपील की गई, लेकिन अब सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि पुलिस जबरन लोगों को हेलमेट पहनाने से इनकार कर रही है। जबरदस्ती का इशू नहीं है, इशू ये है कि उनको समझाइश भी दी जा रही है और 1 साल से समझाइश दी जा रही है। हेलमेट जो है वो किसकी भलाई के लिए? निश्चित रूप से जो वाहन चालक है उसकी भलाई के लिए। और अगर हम हेलमेट पहनवाएंगे, लोग हेलमेट पहनेंगे, तो अपने यहाँ जितने एक्सीडेंट होते हैं उसमें बहुत से एक्सीडेंट्स में जो कैजुअलिटीज़ होती हैं वो हेलमेट ना पहनने की वजह से हो सकती है, सिर में चोट आती है। जो पुलिस बिना हेलमेट वाहन चालकों पर कार्रवाई कर रही है, उसी पुलिस के जवान खुलेआम बिना हेलमेट घूम रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि चालान बनाने वाले इन पुलिस जवानों का चालान कौन बनाएगा? शहर की सड़कों पर यह नजारा आम हो गया है। हेलमेट की अनिवार्यता का हवाला देकर पुलिस बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान बना रही है, लेकिन चालान बनाने वाली इस पुलिस के जवान नियमों को अंगूठा बताते हुए खुलेआम बिना हेलमेट दोपहिया वाहन पर घूम रहे हैं। नियमों का पालन कराने वालों को कौन बताएगा कि पहले उन्हें खुद नियमों का पालन करना होगा, तभी लोगों से नियमों का पालन कराया जा सकेगा। हालांकि आईजी विपिन माहेश्वरी इस मामले पर पहले ही सख्ती से पुलिस जवानों को दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनकर ही निकलने के निर्देश दे चुके हैं। कई पुलिस कर्मियों पर तो कार्रवाई के निर्देश भी हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस जवान बेखौफ सड़कों पर बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे हैं। कुछ जवान तो इतने बेखौफ दिखे कि बिना हेलमेट पहने चालानी कार्रवाई कर रहे जवानों के पास जा पहुंचे। इस पर लोगों ने आपत्ति ली तो पुलिस को मजबूरन जवान पर भी चालानी कार्रवाई करना पड़ी। क्या नाम बेटा? बहरहाल पुलिस लोगों पर चालानी कार्रवाई कर सरकारी खजाना भरने में लगी हुई है। वहीं पुलिस जवान नियमों को मुंह चिढ़ाते हुए बिना हेलमेट घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतना विश्वास कि उन पर पुलिस या कार्रवाई की गाज नहीं गिरेगी। हो भी क्यों ना, कहते हैं ना, जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। दोस्तों, सजना सवरना कौन नहीं चाहता, ये तो हर औरत का सपना भी होता है और अधिकार भी। और आपके इसी सपने को पूरा करने के लिए मैं खुशबू आज आपको लेकर आई हूँ कांच मंदिर के सामने सुस्वाणी साड़ीज पर। आप खूबसूरत तो हैं और आपकी इसी खूबसूरती को और 4 चांद लगाएगा सुस्वाणी साड़ीज। वेस्टर्न कल्चर के इस दौर में इंडियन ट्रेडिशनल लुक देने के लिए सुस्वाणी साड़ीज पर आपके लिए है लहंगा और साड़ियों की कई वैरायटी। चाहे हो शादी ब्याह का मौसम या फिर हो कोई भी त्योहार, सुस्वाणी साड़ीज पर आपके लिए है 3000 से लेकर 50,000 तक की साड़ियाँ और लहंगा चुनने की विशाल श्रृंखला। शिरोमणि साड़ीज 58 नलियाबाखल मेन रोड, कांच मंदिर के पीछे वाली गली, इंदौर। कॉल 9425056238। अब शहर में पिकनिक स्पॉट जैसा वातावरण और खानपान की व्यवस्था दोनों एक साथ। एप्पल इन फैमिली रेस्टोरेंट, शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट,
जहां हम सिर्फ वादे नहीं करते, शुद्ध शाकाहारी ही खिलाते हैं। बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी, शादी की सालगिरह हो, साथ ही कॉन्फ्रेंस व आदि समारोह के लिए एपल फैमिली रेस्टोरेंट, जहां सेवा ही हमारी पहचान है। तो जल्द ही अपने परिवार व दोस्तों के साथ पधार कर दीजिए हमें एक सेवा का मौका। एपल फैमिली रेस्टोरेंट, टॉवर C3, ब्रजेश्वरी एक्सटेंशन, स्कीम नंबर 140, मेन रोड, इंदौर। फोन 0731 606 1100। दुल्हन का गहना कहीं से भी, लेकिन दुल्हन की पायल सिर्फ अमी ज्वेलर्स से। दुल्हन पायल बिछिया का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, ब्रांडेड एक्सक्लूसिव ज्वेलरी, 92% चांदी की शुद्धता के साथ। अपनी बिटिया के पैरों को अद्भुत सौंदर्य विश्वसनीयता के साथ। अमी ज्वेलर्स, 44 बड़ा सराफा थाने के सामने, जगदीश भवन, इंदौर। फोन 9425064196। गोरी के दिल में क्या है, गोरी के दिल में राज है जायके का, गोरी के दिल में ओ ज्वाला अचार मेरा, स्वाद है कमाल तेरा, इसके ज्वाला का आम, नींबू, मिर्ची और मिक्स अचार। The most trusted and well-reputed institute of Delhi, जिसने दिए पूरे भारत को सबसे अधिक IAS ऑफिसर, अब आपके शहर इंदौर में। Discover your metal. The IAS Academy, specialized for IAS and MPPSC। सभी कक्षाओं का अध्यापन दिल्ली के विशेषज्ञ द्वारा, जहां दिया जाएगा IAS MPPSC की बेस्ट तैयारी और बेस्ट रिजल्ट। IAS MPPSC की तैयारी की रणनीति पर इंदौर सेंटर, द गिरिराज, 13/A, second floor, near Bhavarkua Square. Call 95890333300 और 95890444400। तुम नहीं हो इस जहां की, वो एक दिन जो हर लड़की के जीवन में आता है सिर्फ एक बार, तो क्यों न बना ले उसे यादगार। शिरोमणि ज्वेलर्स के साथ चुनिए अपने विवाह की सबसे अलग ज्वेलरी अपनी पसंद के अनुसार और बनाइए उस खास अवसर को और भी खास। आपकी सबसे अलग खूबसूरती के साथ शिरोमणि ज्वेलर्स, यहाँ आप पाएंगे ब्रांडेड आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल श्रृंखला और हजारों डिजाइनों में उपलब्ध चूड़ियां, कंगन, मंगलसूत्र, हार सेट, कंदोरे, गजरे, रानी हार, झुमकी, पायजेब, चेन, अंगूठी, टॉप्स इत्यादि। रेंट एंड सेल ज्वेलरी बुटीक, ब्राइडल एंड पार्टी वेयर ज्वेलरी ऑन सेल एंड रेंट ओनली ऑन शिरोमणि ज्वेलर्स। और साथ ही शिरोमणि ज्वेलर्स पर अब दुल्हन के लहंगे, पार्टी वेयर लहंगे, इंडो वेस्टर्न लहंगे, इंडो वेस्टर्न साड़ी, इवनिंग गाउन, सलवार सूट्स, शेरवानी, ब्लेजर्स की विशाल श्रृंखला भी रेंट पर उपलब्ध है। शिरोमणि ज्वेलर्स, 27 बड़ा सराफा, शिरोमणि मार्केट, इंदौर। फोन 0731 4054 ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका रेड 9 न्यूज में। पिछले कई सालों से हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में इस अभियान की हवा निकल जाती है। ऐसे में एक बार फिर शुरू हुए अभियान पर जहां सवालिया निशान लग रहे हैं, वहीं लोगों में भी खासा आक्रोश है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब शहर में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता की गई है। इसके पहले 2011 और 2013 में भी दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया था। तब भी पहले तो पुलिस ने वाहन चालकों को मुन्ना भाई MBBS की तरह फूल देकर और हाथ जोड़कर हेलमेट पहनने की अपील की थी। उसके बाद चालानी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए से सरकारी खजाना भरा था। लेकिन यह मुहिम कभी भी एक माह से ज्यादा नहीं चल पाई। हर बार इस मुहिम ने एक माह से पहले ही दम तोड़ दिया और आम आदमी खुद को ठगा सा महसूस करने लगा, क्योंकि इस एक माह में पुलिस या कार्रवाई के डर का सबसे ज्यादा फायदा हेलमेट विक्रेताओं को होता है। हेलमेट विक्रेता इस अभियान का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए कमा लेते हैं।
शहर में एक बार फिर पुलिस को लोगों की जान की फिक्र सताने लगी और हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया। हेलमेट नहीं पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना भी तय कर दिया गया है। लेकिन पिछले कई सालों से ठगा रहा आम आदमी अब झल्लाने लगा है। कई लोगों को चालानी कार्रवाई के दौरान पुलिस से उलझते देखा जा सकता है। शासन का नियम है ये चीज, शासन से अपन धोखा है भाई। सर अस्सी काटो सरकार। सर एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, हेलमेट इंदौर में सक्सेस ही नहीं है। हेलमेट पहन लेता तो आदमी क्या इधर का नहीं नीचे गिरता और कुछ भी नहीं होता है। जितना ही पहना सबसे ज्यादा बात तो सुनो सर मेरी, सबसे ज्यादा जितने भी एक्सीडेंट हो सबसे ज्यादा हेलमेट में ही हुए। अरे सब चीज है, साधन सब चीज है उसके पास। हेलमेट पहनना मतलब बाबा जी का ढुल्लू पहनना। हेलमेट का बोला आपने, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी ने नहीं पहना तो कोई जबरदस्ती है कि 100 रुपए देगा वो? सही है, नहीं हो उसके पास तो क्या करेगा वो? उसको अर्जेंट कोई काम से जाना हो तो। अरे हेलमेट सामने वाला मर रहा है। ड्यूटी नहीं है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी है, अभी आपके लाइसेंस गाड़ी पेपर लाइए, अभी आपके लाइसेंस गाड़ी पेपर लाइए। हम भी यही मानते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन इसके लिए सतत कार्रवाई और लोगों को समझाइश जरूरी है। बहरहाल पुलिस हर बार की तरह एक बार फिर चालानी कार्रवाई कर सरकारी खजाना भरने में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार यह मुहिम लगातार चलाकर पुलिस लोगों को जागरूक कर सकेगी या एक बार फिर आम आदमी कार्रवाई के नाम पर ठगा जाएगा और इसका फायदा हेलमेट बेचने वालों को होगा। शहर में हेलमेट की अनिवार्यता और हेलमेट की गुणवत्ता पर रेड 9 न्यूज टीम ने शहर की नब्ज टटोली। आइए जानते हैं इस मामले पर लोगों और हेलमेट विक्रेताओं का क्या कहना है। इंदौर में 1 नवंबर से जो हेलमेट है अनिवार्य कर दिया गया है। मेरे साथ कुछ लेडीज हैं। मैम ये बताइए कि आप हेलमेट खरीद रही हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खरीद रही हैं या फिर कि नहीं लुक वाइज भी अच्छा होना चाहिए? नहीं, सुरक्षा की कितने का ले रही हैं आप हेलमेट? 200 का। तो इसमें आप क्या ज्यादा देख रही हैं कि साइज छोटा होना चाहिए, कंफर्टेबल रहना चाहिए, क्या देखकर आपने? नहीं, ये तो बरोबर ही है। ऐसा बरोबर ही मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर हेलमेट खरीदने आए हैं, जो फुटपाथ से हेलमेट खरीदे। सर क्या कहना चाहेंगे आपकी फुटपाथ पर जो हेलमेट है उनकी कीमतें कम है? कीमत तो थोड़ी ज्यादा दिख रही है इनमें, बाकी कंपनी का हेलमेट होना चाहिए ताकि अपनी सुरक्षा के लिए अच्छा है। मतलब आप कौन सा हेलमेट लेने के लिए क्या सोच रहे हैं? हेलमेट चाहिए अपने को, फुल हेलमेट, जेंट्स हेलमेट जो फुल कवर कर सके। हाँ। तो सर आप क्या देखते हैं कि किस तरीके से हेलमेट जो हर बार एक मुहिम चलाई जाती है कुछ दिनों बाद वो समाप्त हो जाती है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये समाप्त नहीं होनी चाहिए, इसकी तो मतलब रहना ही चाहिए, समाप्त नहीं होनी चाहिए। तो आप गाड़ी कितने सालों से चला रहे हैं? मैं 20 साल से चला रहा हूँ। तो हेलमेट आप अभी ले रहे हैं? नहीं, अभी ले रहे हैं, अनिवार्य अभी करा तो अभी ले रहे हैं, नहीं तो इतना दिन चल ही रहा था। ये हमारे इंदौर की जनता जो 20 सालों से लगातार गाड़ी तो चला रही है लेकिन आज ही वो हेलमेट खरीद रही है। कुछ और भी लोग हैं मेरे साथ में। सर ये बताएं कितने का हेलमेट लिया आपने? 500 का मैम। 500 रुपए का। क्या ये ISI मार्क है? जी हाँ। 500 रुपए के इस हेलमेट में आपने क्या देखा कि नहीं ये चीज मेरे को होना चाहिए, यही हेलमेट में लिया? मेन सुरक्षा के लिए अपने। जी हाँ। क्या कहेंगे जो प्रशासन ने जिस तरीके की मुहिम चला रखी है कि ये हेलमेट अनिवार्य है, कुछ टाइम बाद वो ठंडे बस्ते में चले जाती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तब भी आप हेलमेट लगाएंगे? हाँ मैडम, हेलमेट तो सुरक्षा के लिए अच्छे रहते हैं। सर कितने सालों से चला रहे हैं आप गाड़ी? मैम करीब 15 साल से। क्या पहली बार आपने हेलमेट लिया? नहीं, और भी है ना घर पे। मैम इंदौर आया लेना पड़ा हमें। इंदौर आए हैं बाहर की जनता तो वो हेलमेट अनिवार्य किया गया है, इस वजह से यहाँ की जो जनता है वो हेलमेट खरीद रही है। ये जो आप देख रहे हैं फुटपाथ पर एक दुकान लगाई गई है जहाँ पर आप यहाँ पर हेलमेट की कई रेंज देख सकते हैं, जहाँ पर मानक अमानक आपको कई सारे हेलमेट नजर आएंगे। कुछ यंगस्टर्स भी है मेरे साथ में, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि वो हेलमेट में क्या देख रहे हैं, कैसा होना चाहिए उनका हेलमेट, कैसा होना चाहिए ड्राइविंग करते समय उनका हेलमेट होना चाहिए। थोड़ा फिक्स इस तरीके से रहे कि गाड़ी पर से कभी गिर भी जाए तो खुले नहीं, और उसके अलावा कई सारी चीजें देखना होती, गर्मी ना लगे वगैरह वगैरह। बाजार में कई सारी बड़ी जो कंपनियां हैं जो बड़ी बड़ी महंगे हेलमेट्स निकालती हैं, तो आप यहीं फुटपाथ से हेलमेट लेना क्यों पसंद करते हैं? मैडम खास तो यहाँ कीमत कम होती है इसके लिए,
और एक की बजाय 2 आ जाएंगे। खास बात यही है। प्रशासन की इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रशासन हर बार कुछ महीनों में लगातार ये मुहिम निकालती है कि हेलमेट अनिवार्य होना चाहिए, नियम कायदे बिल्कुल कानून के साथ अपनाए जाना चाहिए, तो ये जो मुहिम है वो ठंडे बस्ते चले जाती है कुछ टाइम बाद, उस पर आप क्या कहेंगे? जी मैडम, ये जो मुहिम अभी चल रही है वैसे ये हमेशा के लिए होना चाहिए। हेलमेट अनिवार्य हमेशा रहना चाहिए। ये जनता की सेफ्टी के लिए, ना कि पुलिस अपनी मर्जी से करती है। खास तो हमारी सेफ्टी के लिए होती है। इंदौर में हेलमेट के लिए लागू नियम के बाद हेलमेट की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगने लगी है। इसका फायदा अमानक स्तर के हेलमेट बेचने वाले उठा रहे हैं। यह अमानक स्तर के हेलमेट जहां स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं चालकों की जान बचाने में भी कारगर नहीं है। चालान, चालान और चालान, यह तस्वीरें इंदौर के हर चौराहे की है, जहां इन दिनों पुलिस की कुछ ऐसी ही सख्ती देखने को मिल रही है। 1 नवंबर से शहर में हेलमेट अनिवार्य करने के बाद हर जगह वाहन चालक पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच शहर में एक नया धंधा शुरू हो गया है। यह धंधा है अमानक हेलमेट बेचने का। शहर में धड़ल्ले से अमानक स्तर के हेलमेट बिक रहे हैं, जो ISI मार्क के पैमाने पर कतई खरे नहीं उतरते। ऐसे हेलमेट की कीमत 150 से 300 रुपए है, जिसे दुर्घटना के डर से नहीं बल्कि पुलिस के चालान से बचने की मजबूरी की वजह से खरीदा जा रहा है। के हिसाब से मतलब तो ऐसे तो हेलमेट खरीदना ही अच्छी चीज है कि रोज चालान भरने से मतलब 10 रोज 12 लोग 1000 रुपये अपने ठोकेंगे चालान के, तो इसलिए हेलमेट खरीदना मैं बेटर समझता हूँ। दरअसल पुलिस की चालानी कार्रवाई तेज होते ही शहर में हेलमेट का मंदा पड़ा धंधा दौड़ पड़ा है। इसी का फायदा कुछ लोग उठा रहे हैं। मंदी के दौर में हेलमेट व्यवसायियों की तो मानो लॉटरी ही लग गई है। पुलिस की सख्ती हुई तो उनकी ग्राहकी की रफ्तार भी बढ़ी। हेलमेट विक्रेता खुद मान रहे हैं कि पहले दिन में 1 या 2 हेलमेट बिकते थे, वहीं अब यह आंकड़ा 25 से 30 तक पहुंच गया है। हम दिनों में मतलब इक्का दुक्का बिकते रहते हैं बस ऐसे। अभी जब से सख्ती हुई है हेलमेट ही बिकते हैं ज्यादा। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले इन अमानक स्तर के हेलमेट को लेकर चिकित्सक भी चिंतित हैं। डॉक्टरों का मानना है कि अमानक स्तर के हेलमेट से जहां स्वास्थ्य को नुकसान होता है, वहीं चालक की जान भी जा सकती है। आजकल के जिस तरह के वाहन हैं जो हाई स्पीड व्हीकल हैं, उसको देखते हुए हेलमेट लगाना 2 व्हीलर्स के लिए नितांत आवश्यक चीज़ है। और जब भी आप हेलमेट लगाएं तो जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेलमेट्स हैं वो ही लगाएं, क्योंकि वही मजबूती के मापदंडों में सही साबित होंगे। सिर में चोट लगने से ब्रेन हैमरेज हो सकता है, सिर की हड्डियां ब्रेन के अंदर जा सकती है, पेशेंट इमीडिएटली कोमा के अंदर आ सकता है, और अगर हम हेलमेट लगाते हैं तो इन तमाम दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। हेलमेट की अनिवार्यता क्या हुई, यातायात पुलिस को कुछ और दिख ही नहीं रहा। शहर में वाहन चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन पुलिस केवल बिना हेलमेट वाहन चालकों को रोकने में मशरूफ है। इंदौर में हेलमेट की अनिवार्यता के बाद से पुलिस 2 पहिया वाहन चालकों पर कार्रवाई कर अपनी कर्मठता तो दिखा रही है, लेकिन इसी पुलिस की आंखों के सामने हेलमेट पहनने वाहन चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन पुलिस तो जैसे बिना हेलमेट वाहन चालकों का ही इंतजार कर रही है। आइए आपको भी दिखाते हैं कि कैसे लोग पुलिस के सामने ही यातायात नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं, लेकिन हेलमेट पहने होने की वजह से पुलिस इनकी तरफ देखती भी नहीं। अब इन जनाब को ही लीजिए। नियमानुसार मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठाकर जा सकते हैं, लेकिन यह जनाब 5 सदस्यीय पूरा परिवार ही बैठाकर निकल पड़े। पुलिस जवान ने भी इन्हें नहीं रोका, क्योंकि पुलिस को तो केवल बिना हेलमेट वाहन चालकों से सरोकार है। हेलमेट को लेकर पहले भी पुलिस और राजनेता आमने सामने हो चुके हैं। इसी कारण पिछले साल गजट नोटिफिकेशन में बदलाव भी किया गया था, जिसके तहत दंड की राशि में कमी की गई थी। नहीं, जहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में भी हैं और हेलमेट के प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में भी हैं और CMVR में भी हैं, और इसका जो उल्लंघन है उसकी जो फाइन है उसके बारे में 100 वर्ष पूर्व संशोधन हुआ था। पूर्व में फाइन कुछ ज़्यादा था, 500 रुपीज़, जिसे पिछले साल कम करके 100 रुपये कर दिया गया। तो नोटिफिकेशन मात्र फाइन के बारे में संशोधन का है, बाकी प्रावधान यथावत है।
यातायात पुलिस भी मानती है कि पिछले कई सालों से हेलमेट को लेकर अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक इस तरह के अभियान कारगर नहीं होंगे। इसमें इंदौर में भी जनवरी 2014 से हमने अलग अलग रूपों में कार्रवाई प्रारंभ की थी। इसमें कई जागरूकता के अभियान भी चलाए गए, कार्रवाई की गई और लोगों को प्रेरित किया गया। पर देखने में ये आया है कि जन जागरण अभियान की कोई ज़्यादा असर हो नहीं पाए हैं, बहुत कम लोग उससे प्रभावित हुए। तो फिर भी जो लोग प्रभावित हुए उसका लाभ उन्हें मिल ही रहा है कि सुरक्षित हैं। और चलानी कार्रवाई के रूप में पिछले 1 महीने से लगातार इसमें हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उसका काफ़ी असर भी हुआ है। कुछ लोग उसको पहनने के लिए प्रेरित हुए हैं और ये कार्रवाई हमें लगातार जारी रहेगी, जो कि मूल उद्देश्य है कि उनकी सुरक्षा के प्रति उनको सचेत करना। शहर में हेलमेट अनिवार्य घोषित कर दिया गया है, लेकिन लोग वाहन चलाते वक्त खुले सर आपको दिखाई दे सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि लोगों को भय किस बात का है, दुर्घटना का भय है या फिर चालान कटने का। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि प्रशासन की ये मुहिम कब तक जारी रहती है। कैमरा पर्सन भरत बामने के साथ शताब्दी शर्मा, रेड 9 न्यूज, इंदौर। हेलमेट की इस मुहिम पर ये थी हमारी खास पेशकश, हेलमेट की अनिवार्यता। डांस में परफेक्ट है या किसी तरह के डांस से अपने आप को फेमस करना चाहते हैं? अगर आप भी चाहते हैं एक बड़ा डांसर बनना, तो अब इंदौर में सिर्फ आपके लिए है डेंजरस डांस एकेडमी, जहां आपको बेस्ट कोरियोग्राफर राकेश धांगर सिखाएंगे डांस के एक्ट जैसे हिप हॉप, लॉकिंग, पॉपिंग, कंटेम्प्रेरी, क्लासिकल, बी बॉइंग। डेंजरस डांस एकेडमी की ग्रैंड ओपनिंग के बाद अब रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। स्थान नगिन नगर नियर कालानी नगर एयरपोर्ट रोड। कॉल राकेश धांगर 9179910130। ई नेत्रम आईवीआर 50 वर्षों से अपनी सेवाएं देने वाला एक विश्वसनीय प्रतिष्ठान। आपके विश्वास एवं सहयोग से नेत्रम ऑप्टिकल्स की एक और ब्रांच का शुभारंभ, जहां होंगे विश्व के सभी ब्रांड्स जैसे रेबैन, प्यूमा, प्रोवो, पार्क एवेन्यू, पोलेरॉइड, ओक्ले, माइजन, वोग, टॉमी हिल्फिगर और भी कई विश्व प्रसिद्ध ब्रांड्स, वो भी एक ही छत के नीचे। इट्स अमेजिंग। ई नेत्रम आईवीआर, वी डील ओनली इन ब्रांड्स। ई नेत्रम आईवीआर, नवलखा मेन रोड, इंदौर। फोन 42081153। सराफा की शान, जिसकी आसान है पहचान, सोने के पेड़ वाली एकमात्र दुकान। चांदी की पायल से लेकर सोने की बिंदिया तक, हर गहने में पाएंगे शुद्धता की चमक। 23 कैरेट सोने के आभूषण, 916 KDM ज्वेलरी की अनुपम श्रृंखला, स्पेशल कलेक्शन ऑफ 23 कैरेट लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी और भी बहुत कुछ। ज्वेलर्स दाऊलाल शोभाराम लाहौटी, 30 बड़ा सराफा, इंदौर। कॉल 40543551। एसएससी व बैंकिंग की एग्जाम देना हुआ अब आसान इजी लर्निंग क्लासेस के साथ। एसएससी व बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी हेतु सर्वश्रेष्ठ संस्थान इजी लर्निंग क्लासेस, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर एसएससी एंड बैंक एग्जाम्स। New batches starting for SSC, SSC CGL, Tier 1st and Tier 2nd, SSC 10+2, CHSL, MTS Multitasking, Stenographer Group C and D. And for banking, IBPS PO Clerk, SBI PO Associates, RBI Officer Assistant. Easy Learning Classes offers regular class tests with comprehensive test series, updated notes, batches for higher mathematics, complete focus on exams, डाउट सॉल्विंग सेशंस, पर्सनल गाइडेंस फॉर फॉर्म एंड चॉइस फिलिंग, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के लिए क्लासेस। द गिरिराज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, भंवरकुआ, इंदौर। 9424952861 0731404233।